दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, समय निकाल कर देख लिया करो। आज की वीडियो का एक खास महत्व ये है कि हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर हमारे जो हस्तरेखा देखने वाले भाई लोग हैं, एक एक्स का निशान है। इस एक्स के निशान को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं। दोस्तों, इस एक्स के निशान का क्या मतलब है और ये कैसे करोड़पति बनाता है, कैसे ये कंगला करता है, या इसका कोई हाथ में उपयोग नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके विषय में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझे किसी सज्जन ने कमेंट किया कि एक्स के निशान पर वीडियो बनाओ। वीडियो तो मुझे आज कोई और मुद्दा था मेरा बनाने का, परंतु आज मेरा भी थोड़ा दिमाग घूम गया। तो ये जो एक्स का निशान है, काम की बातें करते हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हमारी हृदय रेखा है। इसके बीच में मध्यम में ये एक्स का निशान बन जाता है। दोस्तों देखो, ये ध्यान से देखो, मेरे भी हाथ में ये बना हुआ है। ये तो इस एक्स के निशान से कैसे इंसान करोड़पति बनता है, और एक जातक के हाथ में है, उसका अपना रोटी का भी गुजारा मुश्किल है। दोनों ही बात विचित्र हो गई। क्योंकि कई जातक फिर सवाल करेंगे, जी मेरे भी हाथ में है, मुझे तो कोई विशेष इसका फायदा नहीं हो रहा। और दूसरे जातक के हाथ में है, उसको इसका बहुत फायदा हो रहा। वो अपना धन धान्य से, घोड़ा गाड़ी से, मकान बंगले से सब फिट है। तो ये अंतर क्या है, इसका उल्लेख करना, इसका समझाना, इसके बारे में बताना जरूरी हो जाता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, किसी एक रेखा को, एक चिन्ह को देखकर इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। उसके लाभ हानि सबके हाथों में अलग अलग है। क्योंकि और भी तो रेखाएं हैं, और भी चिन्ह हैं। इंसान की मेहनत है, इंसान की लगन है, उसका जेनेटिक इतिहास है परिवार का। बड़ी लंबी लंबी कहानियां होती हैं। दोस्तों, चैनल देख लिया करो मेरा, थोड़ा मुझे भी हौसला बढ़ेगा। आपके लिए वीडियो बनाता हूं मैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पता नहीं कब कौन सी बात अच्छी मुंह से निकल जाए जो आपके लिए एक ऐसी होगी जैसे एक दर्पण में आप अपना आईना देख रहे हो। क्योंकि मैंने कितनों के देख लिया, बस एक्स को लेकर कि ये करोड़पति, ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़ा विस्तार लेकर आता हूं मैं रेखाओं के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। मैंने पश्चिम देशों को भी पढ़ रखा है। जो पश्चिम देशों के हस्तरेखा वैज्ञानिक हैं उनको पढ़ रखा है, और भारतीय संस्कृति के जो हस्तरेखा देखने वाले उनको भी पढ़ रखा है। अपना भी प्रैक्टिस मेरा बहुत पुराना है। 40-45 साल से मैं हस्तरेखाओं को समझ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। बेशक पेशेवर ना हूँ, परंतु जानकार रखता हूँ। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, दो प्रकार की रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं। उधर्मुखी, उधर का मतलब ऊपर जाने वाली रेखाएं, और अधोमुखी जो नीचे जाने वाली रेखाएं होती हैं। नीचे जो जाएगा वो नीचे ही होगा। अधोमुखी औंधे मुख गिर जाएगा वो। जो रेखा हमारे हाथ में किसी भी ग्रह पे है, किसी भी प्रभाव ग्रह, किसी भी जो है रेखा पर है, या किसी प्रभाव रेखा पर है, यदि अधोमुखी रेखाएं हैं तो वे कोई ना कोई नुकसान लेकर, कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा लेकर हमारे जीवन में आएंगी। अभी बताया था मैंने कि बहुत से सोचते हैं मेरे हाथ में ही रेखा है और मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा। तो वो रेखाएं अधोमुखी होती हैं। उधरमुखी रेखाएं जो ऊपर जाती हैं, उन रेखाओं का कहीं भी
वो किसी भी रेखा पर हैं। इस प्रकार की प्रभाव रेखाएं जीवन में चार चांद लगा देती हैं, उन्नति के पथ पर लेकर चलती हैं और इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा देती हैं। उधरमुखी रेखाओं का यह फलादेश बनता है। तो इसलिए हाथ का सावधानी पूर्वक देखना। हम जिस जातक की हस्तरेखाएं देख रहे हैं तो हमें बहुत ही बारीक नजरों से यह देखना पड़ेगा कि हाथ में ये रेखाएं उधरमुखी हैं या अधोमुखी हैं। तो ऐसा ही इस एक्स का रहस्य है दोस्तों। जब कोई रेखा, विशेष रूप से भाग्य रेखा, वो उधरमुखी ऊपर जाने वाली, जैसे देखिए ये मेरे हाथ है और इसमें हमारी ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा से, सॉरी मैं इस हाथ में बनाऊंगा क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा था। ये एक्स का निशान दिख रहा है, ये देखो भली बात ही दिख रहा है, एक्स का निशान है और ये भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर इस प्रकार की रेखा को उधरमुखी कहते हैं और यह सीधी सीधी शनि के क्षेत्र पर आ गई है। और दूसरी रेखा जीवन रेखा के शुरुआती दौर में जीवन रेखा से निकलकर इधर हृदय रेखा से मिलती हुई और ये इसमें विलीन हो गई है, बुध के क्षेत्र पर आ गई है। तो दोस्तों इस किस्म का जो चिन्ह होता है, यानी कि मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाए, ये जीवन रेखा है, ये हमारे शनि पर्वत है और ये जीवन रेखा और ये इधर बुध पर्वत पर आ जाए, तो यहां पर ये जो एक्स का निशान बनता है, ये एक ऐसा प्रबल योग है कि इंसान को सदा जीवन सुख चैन से रोटी देगा, पैसों में खेलेगा इंसान और धन के मामले में तो कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। शुद्ध रूप से इसको एक्स का निशान नहीं बोलते। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो इसको धन की कोठरियां बोलते हैं। ये डबल दो धन की कोठरियां हो गई। एक का हमारा दोस्तों दो धन की कोठरियां हो गई हैं। एक का हमारा मुख जीवन रेखा पर है और दूसरी का मुख हमारा बाहर की ओर है, करतल से बाहर की ओर है। तो यानी दोनों ओर से ही जातक धन धान्य से भरपूर होगा। कम से कम 2 मकान होंगे, 2 प्रकार के सुख होंगे, 2 प्रकार के बैंक बैलेंस भी हो सकते हैं और ये धन की कोठियां कभी खाली नहीं होंगी क्योंकि दोनों तरफ इनके बंदिश हो गई है। उधर से हृदय रेखा ने रोक लिया है और उधर से मस्तिष्क रेखा ने रोक लिया है। तो पश्चिम देशों ने इनको एक्स का निशान बताया है। हमारे सभ्यता ने, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, इसने इनको डबल धन की कोठरी बताया है। तो इस एक्स के निशान का मैं आपको पूरा विश्लेषण बताया है कि इसका फायदा जब भी होगा जब उधरमुखी रेखाएं इसके अंदर दोनों तरफ से मिलकर एक ऐसा क्रॉस बनाएगी, ऐसा एक्स का निशान बनाएगी जो 2 धन की कोठरियों में भी तब्दील हो जाएगा और जातक सुखी जीवन जिएगा। और ये बड़ी ही मजबूत धन की कोठरी समझी जाती है क्योंकि ये ऐसी रेखाओं से मिलकर बनी है जो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने दिमाग से जो है जातक कामयाब हुआ है। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।